हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ाई किया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, आज से क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर। और ये अपना आज का लास्ट इसका लेक्चर होगा इलेक्ट्रिक पावर का, क्योंकि ये अपना लास्ट वन टॉपिक चल रहा है अभी। ठीक है ना? ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर। देखो, जो इलेक्ट्रिक पावर का जो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में एक बार जो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं उसको। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अगर याद हो तुम लोगों को, तो मैंने सिखाया था एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। मैंने कहा था उस टाइम पे ये हीट का अपना है मेन फार्मूला। इसके अलावा मैंने दो फार्मूले और ड्राइव किए थे। ठीक है ना? तो मैंने इसको कहा था कि इसको रिकॉल करके रखना, क्योंकि ये हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर में, इसलिए। ठीक, बट कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं आगे फिर। ओके ना, देखिए इधर देखो जी, इलेक्ट्रिक पावर जो रहेगा अपना, ठीक ना, अगर हम इसका बात करें डेफिनेशन का, ठीक, मीन्स इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, इसको कैसे बोलेंगे हम लोग? बोल सकते हैं ना कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। मीन्स जो हम लोग वर्क कर रहे हैं कोई भी, वो किस रेट से कर रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पावर है ये। ठीक है ना? देखिए यहाँ पे बोर्ड पे, तो इसको लिख सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क मीन्स जिस रेट से हम लोग कोई भी वर्क को कर रहे हैं उसे वो क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। अच्छा, रेट का मतलब क्या होगा? तो ये रेट का मतलब होगा, ठीक ना, कि किसी भी वर्क को करने का जो आपका एक जो फिक्स टाइम जो रहेगा, एक टाइम के हिसाब से जो आपका जो वर्क जो होगा उसे क्या बोलेंगे? रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है ना? ना देखना यहाँ पे इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं, मीन्स पावर का ही डेफिनेशन है, एक और आपका टाइप है कि इट इज डिफाइंड एज वर्क डन एंड टाइम रेशियो। वर्क डन एंड टाइम रेशियो मीन्स जो हम लोग वर्क डन कर रहे हैं और जिस टाइम पे कर रहे हैं वर्क डन, इन दोनों का जो रहेगा रेशियो, उसे क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना कि ये इलेक्ट्रिक पावर है। ठीक, तो इसके हिसाब से अगर मैं अगर यहाँ लिखूँ अगर कि पावर जो अपने पास है ये क्या रहेगा? ये रहेगा वर्क डन बाय टाइम। डब्ल्यू डी मीन्स वर्क डन बाय टाइम। नाउ पावर का जो अगर बात करें हम लोग सिंबल का, अगर हम बात करें कि सिंबल ऑफ पावर क्या होगा, तो क्या लिखेंगे? पी लिखेंगे, कैपिटल पी लिखेंगे। मीन्स जहां भी हमें पावर यूज करना पड़ेगा वहां पे हम लोग पी लिख सकते हैं, कैपिटल वाला। दूसरा पॉइंट, कौन सा क्वांटिटी रहेगा? तो क्या बोलेंगे? ये रहेगा स्केलर क्वांटिटी। मीन्स इलेक्ट्रिक पावर में से क्या रहेगा? स्केलर क्वांटिटी रहेगा ये। इसमें होगा ओनली मैग्नीट्यूड। ओनली क्या होगा? इसमें होगा मैग्नीट्यूड। ठीक, नो डायरेक्शन। इसमें वैसे डायरेक्शन की कोई तो रिक्वायरमेंट है नहीं, तो क्या बोलेंगे? ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। ठीक ना, नेक्स्ट अगर हम लोग अगर लिखें इस फॉर्मूले को जो हमने लिखा था अभी यहाँ पे कि पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, इसको क्या P इक्वल टू लिख सकते हैं ना W बाई टी। P मीन्स पावर, W मीन्स क्या रहेगा? वर्क डन, T मीन्स टाइम। तो वहीं हमने इसको लिख दिया ऐसा मैथमेटिकल फॉर्म में P इक्वल टू W बाई टी। ठीक, नाउ नेक्स्ट देखिएगा इसमें, अगर हम बात करें कि एस आई यूनिट क्या होगा, एस आई यूनिट ऑफ पावर, तो इसमें क्या लिख सकते हैं ना यहाँ हम लोग वाट। क्या चीज? वाट। सिंबल क्या रहेगा? कैपिटल W। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक पावर का अगर बात करें फॉर्मूले का P इक्वल टू W बाई टी, यूनिट क्या रहेगा इसका? वाट, या फिर सिंबल रहेगा उसका W रहेगा यहाँ पे। ठीक, तो ये कुछ मैंने आपको बेसिक सिखाया पावर के बारे में, डेफिनेशन और डिटेल्स इसका। आगे देखते हैं इसके बाद में। ओके, देखिए आगे नेक्स्ट पार्ट ये है कि पावर को जो हमने अभी बोला कि P इक्वल टू W बाई टी, तो सर क्या इसका एक ही रहेगा फॉर्मूला, या इसको हम लोग और फॉर्म में भी लिख सकते हैं?
तो इसका आंसर ये है कि हम लोग इसको और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर याद हो, हमने पढ़ा था पहले पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक है ना। उसमें लिखा था मैंने कि पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज ब्रिंग क्यू। ये फॉर्मूला था जी पोटेंशियल का, कि पोटेंशियल V इक्वल टू वर्क डन W बाई चार्ज ब्रिंग Q। यहाँ से तुम W निकाल लो, कितना होगा यहाँ पे V इंटू क्यू। इस W को मैं अगर रिप्लेस कर दूँ वर्क के प्लेस पे पावर वाले फॉर्मूले में, तो कितना आएगा आपका रिजल्ट, देखिएगा यहाँ पे P इक्वल टू आएगा ना V इंटू क्यू बाई क्या चीज़ T। हाँ जी, आएगा यहाँ पे V इंटू क्यू बाई T। नाउ इसी सेम चीज को अगर थोड़ा सा अगर करें सिंप्लीफाई, तो लिख सकते हैं ना V इंटू क्यू बाई टी को रखा हमने एक साथ में, तो क्यू बाई टी मीन्स चार्ज बाई टाइम है। चार्ज बाई टाइम हमें क्या देगा रिजल्ट, हाँ जी, वो देगा हमें करंट। मीन्स हम लोग लिख सकते हैं P इक्वल टू V इंटू आई बी, कितना V इंटू आई बी, ठीक। तो पावर का अपने पास मेन फॉर्मूला क्या रहेगा, वर्क डन बाई टाइम। एक और जो हमने भी ड्राइव किया, ये जो हमने अभी लिखा ना यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे कि ये ड्राइव्ड फार्मूला है अपने पास में। कौन सा फार्मूला है जी, ड्राइव्ड फार्मूला। तो ड्राइव फार्मूला में क्या अपने पास आया रिजल्ट, P इक्वल टू V इंटू आई, ठीक ना। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ठीक है, आपने पावर का तो लिख दिया कि क्या होता है मैथमेटिकल फार्मूला, इसका ड्राइव फॉर्म देख लिया हम लोगों ने। मेन है कि पावर को हम लोग, ठीक है ना, अगर रिप्रेजेंट करें कुछ बड़े यूनिट्स में, किसमें जी, कुछ बड़े यूनिट्स में, जैसे मान लो अपने पास वाट के अलावा कुछ हो जाए बड़ा यूनिट पावर का, तो उसको क्या बोलेंगे फिर, तो लिखेंगे उसके लिए क्या लिखेंगे कि बिगर यूनिट ऑफ पावर, बिगर यूनिट ऑफ पावर। पावर के जो होंगे बड़े यूनिट्स, उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखो जी, एक होगा आपका किलोवाट KW, ठीक। एक होगा आपका मेगावाट MW, एक होगा आपका गीगावाट GW, एक होगा आपका टेरावाट TW। इससे बड़ा फिर आपका पावर यूनिट नहीं होता है फिर, ठीक है ना। किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट और टेरावाट, ये अपने पास है पावर के बड़े यूनिट्स। कि फॉर एग्जांपल अगर तुमसे कोई पूछ दे कि बताओ पावर का जो होता है बड़ा यूनिट क्या रहेगा, तो अगर तुम अगर चाहो तो बोल सकते हो किलोवाट, उससे बड़ा मेगावाट, उससे बड़ा गीगावाट, उससे बड़ा लास्ट में क्या रहेगा टेरावाट, ठीक है ना। ओके, अगर बिगर यूनिट के अलावा अगर आपसे कोई ये ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ दे कि डिफाइन करो 1 वाट ऑफ पावर, डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर, मीन्स 1 वाट ऑफ पावर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे ना हम लोग यहाँ पे कि सिंस P इक्वल टू W बाई टी। ये तो ऑलरेडी क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है अपने पास P इक्वल टू W बाई टी। अब यहाँ अगर हम लोग मान लेते हैं कि व्हेन वर्क डन, मीन्स जो वर्क डन हो रहा है, कितने का हो रहा है वर्क डन, 1 जूल का, कितने का जी 1 जूल का। मीन्स वर्क डन हमने कितना किया कंसीडर 1 जूल, और ये वर्क डन कितने टाइम में हो रहा है, हाँ जी ये हो रहा है 1 सेकेंड में। मीन्स 1 जूल का वर्क डन हो रहा है 1 सेकेंड में हो रहा है। तो इसे क्या डिफाइन करेंगे, करेंगे ना P इक्वल टू 1 जूल बाई 1 सेकेंड, मीन्स 1 जूल पर सेकेंड, इसको क्या बोलेंगे 1 वाट, ठीक। तो ये तो बहुत ही सिंपल है इसका डिफिनेशन। अगर तुमसे कोई पूछे कि 1 वाट ऑफ पावर का मीनिंग क्या होगा, तो क्या उसे बोलना है आंसर में कि देखो कोई अगर वर्क डन कर रहा हो 1 जूल का, और जो टाइम लग रहा हो उस वर्क डन को करने में कितना लग रहा हो 1 सेकेंड का, तो वो जो पावर प्रोड्यूस करेगा कितने करेगा, करेगा 1 वाट का, ठीक है ना। अच्छा, अच्छी बात है। तो ना आगे देखिए, इसमें आगे अब यहाँ ये है कि एक इसका मैं, इसका ही पार्ट है, एक्चुअली में वो पार्ट है एनर्जी का, बट हम लोग उसको पावर में पढ़ लेते हैं। पार्ट ये है कि कमर्शियल जो होता है यूनिट, कौन सा यूनिट, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी,
ये भी इसी का पार्ट है, तो इसे हम लोग करेंगे कंप्लीट अभी। एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या होगा? हाँ जी, इसको क्या बोलेंगे? KWH, किलोवाट आवर। तो KWH का मतलब क्या बोलेंगे हम लोग? किलोवाट आवर। ठीक है, इसको याद रखना है। क्या बोलेंगे? किलो वाट आवर मीन्स KWH। जनरली हम लोग KWH कहाँ यूज करेंगे? जहाँ पे एनर्जी का क्या करना हो, निकालना हो हमें कमर्शियल यूनिट, या किसी एनर्जी को हमें क्या करना हो, रिप्रेजेंट करना हो किस में? KWH में, या फिर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में यूज करना हो तो वहाँ पे। ठीक, आगे देखिए इसमें। अब यहाँ बोलता है कि 1 किलोवाट आवर में, 1 किलोवाट आवर में कितना एनर्जी होगा जी? 1 किलोवाट में कितना एनर्जी होगा? तो कैसे करेंगे इसको डिफाइन हम लोग? हमें पता है कि 1 किलोवाट की मीनिंग क्या रहेगा? 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। मैंने 1 किलोवाट आवर को ब्रेक कर दिया 1 किलोवाट इंटू 1 आवर में। अब 1 किलोवाट का मतलब क्या रहेगा? 1000 वाट। कितना जी? 1000 वाट इंटू 1 आवर में कितना सेकेंड होगा? तो क्या बोलेंगे आंसर? 3600 सेकेंड। ये राजी आपका 1 आवर में 3600 सेकेंड जो होता है। दोनों करेंगे मल्टीप्लाई, कितना का रिजल्ट आएगा ना यहाँ पे? 36 पे कितना जीरो? 3 और 2 5 जीरो। इतना क्या? वाट सेकेंड। इतना क्या आएगा? वाट सेकेंड आएगा। ठीक, मीन्स ये हमने निकाला क्या कि 1 किलोवाट जो आवर है अपने पास, 1 KWH, इसमें कितना एनर्जी होगा? अच्छा, इस चीज को मैं अगर चाहूं तो लिख सकता हूँ साइंटिफिक फॉर्म में। कैसे देखना है यहाँ पे? इसको लिख सकते हैं ना यहाँ पे 3.6, ये 10 का पावर कितना? यहाँ 5 जीरो है ऑलरेडी, बीच में लगाएंगे डिस्मल, क्या होगा? 1 जीरो और बढ़ जाएगा, कितना? 6। और ये वाट इंटू सेकंड क्या हो जाएगा? हो जाएगा जूल हो जाएगा। मीन्स 1 किलोवाट आवर में कितना जूल? 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। इसको आपको याद करना पड़ेगा जी, क्योंकि कई बार ये MCQ में पूछ देता है आपसे कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू हाउ मच अमाउंट ऑफ जूल। क्या बोलेंगे? 3.6 10 का पावर 6 जूल। ठीक, ओके। नाउ इसके बाद देखना इधर, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या रहेगा अपना? 1 किलोवाट आवर में हमने ड्राइव कर लिया 3.6 10 का पावर 6 जूल। अब यूज कहाँ होता है? यूज करने के लिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि अगर तुम्हारे घर में लगा हो इलेक्ट्रिक मीटर, अगर तुम्हारे घर में क्या लगा हो? अगर लगा हो इलेक्ट्रिक मीटर, तो इलेक्ट्रिक मीटर में जो रीडिंग आता है, क्या आता है जी? जो रीडिंग आता है, उसका रीडिंग करने का मतलब क्या चीज? जो बिल जो आता है, उसके स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है इतना KWH। जैसे मान लो कि 1500 KWH ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है ना? तो जितना भी KWH लिखा हुआ आएगा, हम उसे क्या बोलते हैं? बोलते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक मीटर का वो रीडिंग है उतना। ठीक है ना? जो आपको दिखता है डिस्प्ले पर दिखता है। मान लो कि अगर किसी का इलेक्ट्रिक मीटर का आ रहा है रीडिंग कितना? 10 KWH। कितना? 10 KWH। तो इसको क्या कैसे बोलेंगे हम लोग? देखो जी, किलोवाट आवर तो हो गया इसका, ठीक है ना, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इसको हम लोग बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में क्या? 10 यूनिट। क्या बोलते हैं? 10 यूनिट। ठीक ना? इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोवाट आवर को क्या मानते हैं? मानते हैं हम लोग 1 यूनिट मानते हैं। कितना मानते हैं? मानते हैं 1 यूनिट। ठीक ना? तो अगर 10 किलोवाट आवर अगर अपने पास है तो क्या बोलेंगे कि ये 10 यूनिट अपना बिजली का बिल है। ठीक, अब हर जगह का, हर स्टेट का अपना अलग अलग क्या है? इलेक्ट्रिक जो आपका रेट है, उससे क्या करेंगे? जितना आपका आ रहा है रीडिंग, जितना आपका आ रहा है यूनिट, उसमें कर लेंगे मल्टीप्लाई, आपको आ जाएगा कितना टोटल कॉस्ट हुआ बिजली बिल का। ठीक है ना? ओके, तो ऐसे कुछ आते हैं क्वेश्चंस अपने सिलेबस में से। क्वेश्चंस कुछ हैं, ये देखना, यहाँ मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ।
क्वेश्चन ऐसा पूछता है जी, देखना यार ध्यान से बोर्ड पे, कि कोई एक घर है आपके पास में, कोई क्या अपने पास एक घर है मान लो, ठीक है ना। उस घर में लगा हुआ है फैन, ठीक, फिर लगा हुआ है बल्ब, ठीक है ना। फैन लगा हुआ है कितना, मान लो 2 फैन लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है 5, कितने बल्ब लगे, 5 बल्ब लगे हुए हैं, ठीक। और ऐसे ही मान लो कि लगा हुआ है कुछ क्या बोलेंगे, फ्रिज, क्या लगा हुआ है, फ्रिज लगा हुआ है, कितना फ्रिज है, एक फ्रिज है। फैन का दिया हुआ रेटिंग कि 2 आपके फैन लगे हुए हैं, हर फैन का कितना है आपका पावर, ये है 100 वाट। बल्ब है, हर एक बल्ब का कितना पावर है, 50 वाट। फ्रिज एक ही है, कितना इसका पावर है, 1000 वाट, ठीक। एक लगा हुआ है एसी मान लो, एसी एक लगा हुआ है कितने का, 2000 वाट का, 2000 वाट, ठीक। मतलब ऐसा कुछ हमने अप्लायंस खुद से कर लिया कंसीडर, ठीक। वैसे तो एग्जैक्टली हम लोग निकाल सकते हैं ना कि हमारे घर में या तुम्हारे घर में कितने अप्लायंस हम यूज कर रहे हैं, सब पे उसका पावर रेटिंग जो है लिखा रहता है ऑलरेडी, कि कौन कितना पावर का है, हमने यहाँ कर लिया, ठीक ना। इसको करेंगे अगर मल्टीप्लाई, कितना आएगा जी, 100 वाट का है हर एक पंखा, कितना आ जाएगा, 200 वाट, यहाँ से आ जाएगा आंसर। ये कितना आ जाएगा, 50 इंटू 5 कितना आएगा, 250 वाट। ये कितना आ जाएगा, 1000, ये कितना आ जाएगा जी, 2000 वाट, ठीक। सबको जोड़ देना है, जोड़ते ही क्या आ जाएगा कि टोटल पावर अपने पास कितना है, कितना आएगा जी, 2000 प्लस 1000 कितना, 3000, 3000 और, ठीक है ना, कितना 3200, 3400, 3450 आ गया अपने पास में, 3450 आ गया वाट, 3450 आ गया वाट आ गया अपने पास, ठीक है ना। अच्छा, बढ़िया है। तो ये हमें दे रखा है अप्लायंसेस जो हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। अब ये बोल रहा है कि ये सारे अप्लायंसेस पर डे, क्या बोल रहा है कि पर डे यूज हो रहे हैं 10 आवर्स के लिए, कितने देर के लिए, 10 आवर्स के लिए। मतलब इतने सारे अप्लायंस ये 10 घंटे चल रहे हैं पर डे, और संडे मंडे कोई सा भी डे हो, सब डे, ठीक है ना। और अपने पास जुलाई मंथ है जी, कौन सा मंथ है, जुलाई मंथ का हमें निकालना है इलेक्ट्रिक बिल। क्या करना है हमें, जुलाई मंथ का निकालना है हमें इलेक्ट्रिक बिल, कि कितना हमें बिल पे करना है। इफ चार्ज जो है इसका, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ₹4 पर यूनिट। आपको यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक बिल का जो चार्ज है कैसे है जी, ये ₹4 पर यूनिट, ठीक है ना। और जो अप्लायंस है ये पर डे यूज कितने हो रहे हैं, 10 घंटे के लिए। और कौन सा मंथ दिया हुआ है हमें, जुलाई मंथ दिया हुआ है, ठीक है ना। हमने क्या किया ऑलरेडी, अप्लायंस का जो जितने पावर का था जितना था सबको हमने यहाँ पे टोटल कर रखा है ऐड। अब हमें यहाँ यूज करना पड़ेगा पावर वाला फार्मूला, देखना यहाँ पे लिखेंगे सिंस पावर इक्वल टू क्या चीज, वर्क डन बाय टाइम। अच्छा, यहाँ जो हो रहा है वर्क डन वो किस फॉर्म में हो रहा है, यहाँ जो वर्क डन हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में हो रहा है बाय टाइम। मैं फिर से बोल रहा हूँ जी, यहाँ जो हो रहा है वर्क डन वो किस फॉर्म में हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में हो रहा है। तो क्या करें हम यहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी करते हैं कैलकुलेट, कितना आएगा, P इंटू टी आएगा अपने पास। बहुत बढ़िया, हमने जी पावर टोटल निकाल रखा, कितना पावर था अपने टोटल, 3450 वाट इंटू टाइम, टाइम कितना है 10 आवर्स पर डे, कौन सा मंथ, जुलाई मंथ। तो जुलाई मंथ में कितना होता है डेज, हाँ जी, जुलाई मंथ में कितना होता है डेज, निकालना पड़ेगा वो तो, ठीक है ना। तो 10 घंटे के लिए यूज कर रहे हैं इनटू कितना, जुलाई मंथ में कितना होगा डेज, कितना होगा जी 31, इसको कर ले 31 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो कितना जाएगा ये,
हाँ, एक बात का ध्यान रखना है सबको, ध्यान ये रखना है कि जब भी यहाँ हम लोग अगर निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो अपने पास ये पावर है उसको क्या करना है, हमें किलोवाट में करना है कन्वर्ट। तो वाट को अगर चेंज करना है किलोवाट में तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमें, हाँ जी, वाट को चेंज करना है किलोवाट में तो 1000 से करना होगा डिवाइड। इसका बस केवल ध्यान रखना कि जब भी इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, उसमें क्या करेंगे हम लोग, जो पावर हम लोग यहाँ प्लेस करेंगे उसको क्या करना है, हमेशा किलोवाट में रखना है यहाँ पे। तो 3450 जो अपना टोटल पावर किसमें था, वाट में था, इसको क्या करा हमने 1000 से कर लिया डिवाइड, ताकि किस में आ जाए किलोवाट में। ठीक है, यहाँ से एक जीरो हुआ कैंसिल, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हुआ। ठीक, नाउ कितना अपने पास आंसर कि 345 इंटू 3/10 इतना आ गया जी अपने पास इलेक्ट्रिक एनर्जी। मीन्स इतना क्या रहेगा, इतना रहेगा किलोवाट आवर, इतना क्या रहेगा किलोवाट आवर रहेगा। ठीक, और हमें अभी निकालना है कॉस्ट कितना होगा। तो क्या करें, कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे जी, बहुत सिंपल सी बात है। कॉस्ट अगर निकालने की बात करें हम लोग, तो जब अपने पास 345 इंटू 3/10 जो है किलोवाट आवर, इसको बोल सकते हैं इतना यूनिट, उसमें क्या करेंगे, पर यूनिट का कॉस्ट आपको दिया है ₹4, इससे कर लेंगे मल्टीप्लाई। मीन्स यहाँ लिखेंगे कि 345 इंटू 3/10 इंटू कितना 4। ठीक, इतना क्या होगा, इतना रुपीज आपका जो है आ जाएगा इलेक्ट्रिक कॉस्ट। ठीक है ना, ये चीज है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है आपके प्री बोर्ड या फिर बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं इजी होते हैं, बट उसमें ध्यान बस एक ही रखना है, ध्यान एक रखना है कि जब भी तुम यूज करते हो इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला, उसमें जो पावर हमें रखना होता है वो पावर में किस में रखना होता है जी, रखना होता है किलोवाट में। ठीक, और टाइम किस में रखना होता है, आवर में। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ से। तो ये अपने पास इलेक्ट्रिक पावर का था कुछ बेसिक लॉजिक, उसके ऊपर कैसे आ सकता है क्वेश्चन। ठीक ना, नाउ देखो जी, इसमें एक चीज और है जो मैं तुम लोग समझाता हूँ ढंग से, उसको बोलते हैं पावर रेटिंग। देखना ध्यान से एक बार, पावर रेटिंग। तो पावर रेटिंग क्या होता है भैया, देखो इलेक्ट्रिक पावर अलग चीज है, ये पावर रेटिंग जो है ये मीन्स है ये एक डिफरेंट पार्ट है, उसी का है पार्ट पावर का ही, इलेक्ट्रिक पावर का ही पार्ट है, बट क्या है पावर रेटिंग का एक अलग आपका पूछता है, कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है। तो देखो जी, पावर रेटिंग होता है ये किसके लिए होता है, पहले देखते हैं इसको। पावर रेटिंग जनरली हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, कि जितने भी अपने पास अप्लायंसेस होंगे, ठीक है ना, जैसे मान लो अपने पास बल्ब है, फैन है, एसी है, फ्रिज है, जो भी चीज है अपने पास में, जो भी अपने पास इलेक्ट्रिक जो रहेगा अप्लायंसेस, उसका वहां दिया होता है कि ये कितने पावर का है और ये कितने वोल्ट पे होता है ऑपरेट। ठीक है ना, मीन्स वो अप्लायंस जो रहेगा, जैसे मान लो अपने पास अगर एक कोई बल्ब है, तो बल्ब के ऊपर क्या लिखा रहेगा, बल्ब का पावर रेटिंग वहां लिखा रहेगा, जो कंपनी जो है वहां से बना के आपको देता है कि हाँ भाई साहब ये इतने पावर का है, इतने वोल्ट पे ये ऑपरेट होगा। ठीक, एग्जाम्पल के लिए अपने पास मान लो कोई एक फैन है, फैन का दिया हुआ है, ठीक है ना, कि 500 वाट पावर है और ये 220 वोल्ट पे ऑपरेट होगा। ये कितना होगा, 500 वाट का, ठीक है ना, पावर, साथ में 220 वोल्ट इसका, ठीक है ना, वोल्टेज का आपका दे रखा रेटिंग दिया हुआ है, मतलब ऐसा आपको फैन का रेटिंग वहां दिया हुआ है। ठीक है ना, ये चीज है। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये फैन जो है, ठीक है ना,
कितना पावर का है? 500 वाट का। और कितना वोल्ट पे हो सकता है ऑपरेट? 220 वोल्ट पे। अब जरूरी नहीं है कि हम उसे घर पे ला करके जब जोड़ेंगे सर्किट में, जब हम लोग तार ला के जोड़ देंगे फैन को, तो उसको 220 ही दें। ठीक है ना? हम लोग अगर मान लो इसी चीज को, इसी फैन को क्या करते हैं, हम लोग अपने घर पे लेके आते हैं। घर पे लाया हमने उस फैन को और क्या करा, इसको जोड़ दिया जो सप्लाई था मान लो भाई साहब 200 वोल्ट। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि नहीं चलेगा फैन, चलेगा फैन, बिल्कुल चलेगा। लेकिन क्या होगा, उतना मैक्सिमम जो है, ठीक है ना, वो वर्क नहीं करेगा जितना कि 220 पे करेगा वो। ठीक है ना? ये चीज मतलब उसका थोड़ा सा स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये चीज है। तो सप्लाई जो दिया हमने घर पे कितने दिया उसको, 220 वोल्ट पे दिया, फ्री काम करता है। हो सकता है कि 220 के प्लेस पे 180 वोल्ट ही हो तो भी काम करेगा पंखा। ऐसा होता भी है। जैसे मान लो कि हमारे घर में क्या होता है कि कभी कभी जो सप्लाई जो आता है, जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है सप्लाई गवर्नमेंट का, वो कभी कभी क्या होता है, हो जाता है कम, मतलब वोल्टेज हो गया डाउन। तो क्या होता है, कुछ जो है अप्लायंस या जैसे फैन हो गया बहुत धीरे धीरे चलेंगे, बहुत स्लो चलते हैं, और कुछ तो चलते ही नहीं है। ये चीज़ है। या अगर आपके घर में इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हो तो उसका खाली फिलामेंट जलता है, इट मीन्स कि सप्लाई वोल्टेज क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है ना? तो पावर रेटिंग का ये मतलब है कि हर अप्लायंस के ऊपर प्रिंट करके जो कंपनीज है वो आपको भेजती है कि भाई साहब इसका ऑपरेटिंग पावर ये है, ऑपरेटिंग वोल्टेज ये है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर रेटिंग बोलते हैं। ठीक है ना? ये चीज़ है, इसको ध्यान रखना है आपका। ये भी किसका पार्ट था, ये भी पावर का ही पार्ट है, पावर रेटिंग। इवन कुछ क्वेश्चंस भी दिए रहते हैं पावर रेटिंग के ऊपर। तो पावर रेटिंग के ऊपर अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो हमें पता है कि पावर रेटिंग का मतलब P कोमा V। ठीक है ना? क्या चीज, P कोमा V। और जो सप्लाई है, सप्लाई तो अलग। सप्लाई मीन्स जो हम लोग उस अप्लायंस को जोड़ेंगे सोर्स से, वो क्या रहेगा, अपने लिए सप्लाई रहेगा। ठीक है ना? ये चीज है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे पावर के ही सारे फॉर्मूले। जो भी हमने फॉर्मूला यूज किया था किसमें, इलेक्ट्रिक पावर में, हम यहाँ यूज आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना? ये चीज है। या फिर हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं हीट के फॉर्मूले भी, कि हीट के जितने थे मैथमेटिकल फार्मूला हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं लिखूं यहाँ पे H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, बोले सर कहाँ इसमें कहाँ पावर है, पावर है बिल्कुल पावर है यहाँ पे। देखना यहाँ पे H बाई टी को अगर लिखे हम लोग, क्या चीज़, H बाई टी, तो कितना आएगा, आई स्क्वायर आर। तो ये H बाई टी अपने लिए क्या रहेगा, रहेगा पावर रहेगा। पावर कितना, आई स्क्वायर आर जी। ठीक है ना? ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो हीट वाले फॉर्मूले में थोड़ा सा कर देंगे मॉडिफाई, वो भी पावर वाले क्वेश्चन के लिए यूज हो सकता है। ठीक? तो जैसा भी गिवन रहे न्यूमेरिकल, हम लोग क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका यूज कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है ना? ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ नेक्स्ट, तो इलेक्ट्रिक पावर अपना लास्ट वन टॉपिक था। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स का एक सेक्शन। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल के कुछ जो सेक्शंस होंगे उसको हम लोग डील करेंगे, उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना? ओके, ओके, थैंक यू।